श्री की लाते हैं। तो श्री जो सिंबल है वो माता लक्ष्मी को प्रेजेंट करता है और ये लगाना बहुत अच्छा है। अगर आपके मेन डोर पर काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, साइड में भी, इस साइड भी स्पेस है, इस साइड भी स्पेस है, तो वहाँ पे आप हाथी के छोटे छोटे स्टैच्यूज रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं, छोटे रख सकते हैं साइज। नमस्कार, जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। वास्तु की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज भी मेन डोर की बात करूंगी कि मेन डोर पर हमको किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हमारा मेन डोर वुडन का होना चाहिए। हमारा मेन डोर किसी और चीज़ का नहीं होना चाहिए। वुडन का मेन डोर सबसे अच्छा माना जाता है और वुडन में भी वो अच्छी क्वालिटी का मेन डोर होना चाहिए। और इसके बाद जो अदर डोर होते हैं, जो घर के और कमरों के जो डोर रहेंगे, किचन के डोर रहेंगे, उन सब बड़ा साइज़ जो है वो मेन डोर का होना चाहिए। वुड सबसे बेस्ट क्वालिटी की हो और थोड़ा हैवी होना चाहिए ये डोर। अंदर के डोर आपके थोड़े हल्के भी होंगे तो चलेंगे, लेकिन बाहर का मेन डोर थोड़ा हैवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए और क्वालिटी में भी हैवी होना चाहिए। जितना अच्छा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, हमें इसका कलर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें इसमें ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप क्रीम कलर, वाइट कलर, हल्का ब्राउनिश कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर लोग आजकल फ्लैटों में तो जो प्लाई वाले डोर होते हैं उसको यूज़ करते हैं और वहाँ पे डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर वो करा देते हैं, वो भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आपका मेन डोर पूरा 90 डिग्री पे खुलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुलता पूरा नहीं है, आधा ही खुल के रह जाता है। इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। बीच में कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मेन डोर के खुलते समय जैसे कई लोगों के घरों में ऑयलिंग की प्रॉब्लम रहती है। जैसे नए फ्लैट में, नए मकान में बात अलग है, लेकिन जैसे टाइम हो जाता है वैसे क्या होता है, कोई दरवाज़ा लटक जाता है या बरसात होती है तो थोड़ी आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टाइम टू टाइम उन पर ऑयलिंग करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारे खुलने की जो डायरेक्शन है उसका भी हमको बनवाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, या फ्लैट खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो मेन डोर है वो टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ खुलना चाहिए, टुवर्ड्स राइट की तरफ नहीं खुलना चाहिए। टुवर्ड्स लेफ्ट बहुत अच्छा हमारा जो डोर होता है, वो डोर ओपनिंग होती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन सपोज़ आपके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, आपकी जो वॉल है वो टुवर्ड्स राइट है, तो आपका डोर भी राइट की तरफ खुलेगा। अगर बन सकता है तो टुवर्ड्स लेफ्ट बनवा लीजिए, लेकिन अगर नहीं बन सकता आपका तो कोशिश आप कीजिए कि उस पर डबल डोर बनवाइए फिर आप। और डबल डोर जब बनवाएंगे, जैसे पहले के टाइम में आपने कहीं देखा होगा, या आपके कहीं खुद के घरों में भी हो सकता है, या पहले आप देखते होंगे लोग अक्सर डबल डोर बनवाते थे। डबल डोर वाले घरों में वास्तु दोष कम होता है। लेकिन फिर भी अगर आप डबल डोर भी नहीं बनवा सकते, क्योंकि डबल डोर में मजबूती का पॉइंट आ जाता है, उतने मजबूत नहीं होते वो डोर, क्योंकि उनकी जो बंद करने का हो रहता है वो डोर से ही होता है। और जो सिंगल डोर होते हैं उनमें एक साइड वॉल होती है तो वो मजबूत थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग आजकल अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप बनवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं बनवा सकते तो एक वास्तु के कुछ उपाय रहते हैं वो आपको करवा लेने चाहिए। आगे हमारे एपिसोड देखते रहिए, तो हम आगे उपाय वाली जब सीरीज़ लाएंगे तो उसमें बताएंगे। अदरवाइज़ आप प्राइवेट पर्सनल कंसल्टेंसी वगैरह लेके, वास्तु कंसल्टेंसी लेके आप किसी से भी सॉल्व करवा सकते हैं। आपके आसपास जो भी वास्तु एक्सपर्ट हो आप उनसे पूछ सकते हैं, या आप मेरे से भी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं वास्तु रिलेटेड। इसके अलावा आपको इनका कलर का मैंने बता दिया, आपको इनकी ओपनिंग का मैंने बता दिया, और बीच में कोई आवाज़ इनमें नहीं होनी चाहिए ये बता दिया। आपको वहाँ पे मेन डोर पर पैरदान का बहुत ध्यान रखना है। पैरदान के पॉइंट्स मैंने आपको कल बता दिए थे पिछले एपिसोड में कि पैरदान किस कलर का नहीं होना चाहिए। पैरदान वहाँ पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। नेम प्लेट भी वहाँ पे होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेम प्लेट कंपलसरी होनी चाहिए, और नेम प्लेट पे मकान का नंबर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी जगह पे मैं देखती हूँ कि नेम प्लेट भी नहीं होती है और वहाँ पे कोई नंबर वगैरह भी नहीं लिखा होता है। जैसे कई जगह तो नंबर देते हैं छोटा सा, लेकिन कई जगह तो नंबर तक भी नहीं होता है, ऐसा भी होता है। इसके 2 रीज़न है नंबर होने के। एक तो वास्तु खराब होने से बच जाता है आपका। नंबर होता है तो वो पर्टिकुलर किसी ग्रह को प्रेजेंट करता है। सपोज आपका मकान 3 नंबर का है तो वो बृहस्पति ग्रह को डिनोट कर रहा है, तो आपका ये पता पड़ता है कि ये घर पे बृहस्पति का इम्पैक्ट ज़्यादा है। आपका घर का मकान नंबर
जो है वो 15 नंबर है, तो आपका जो टोटल हुआ वो 6 हुआ, और 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे शुक्र की जो वाइब्स होंगी वो ज़्यादा होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग भी घर का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो नंबर वहाँ पे बहुत होनी ज़रूरी है, नंबर प्लेट होनी बहुत ज़रूरी है, उस नंबर प्लेट पे साइड में नंबर हो, और वहाँ पे जो घर का मालिक है वो वहाँ पे होना चाहिए। सपोज आप रेंट पे रहते हो और आपके जो नेम प्लेट लगी हुई है वो आपके लैंडलॉर्ड की लगी हुई है, तो मेरी सलाह ये है आपको कि आप वहाँ पे अपने नाम की भी एक नेम प्लेट, परमानेंट नेम प्लेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस आप एक कंप्यूटराइज नेम प्लेट निकाल के पेपर पे, और वो वहाँ पे आप टेप से स्टिक कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा है। लेकिन अपने नाम की नेम प्लेट होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रहते आप में नेम प्लेट किसी और के नाम की लगी हुई है, वो नहीं, क्योंकि उसमें एनर्जी उस व्यक्ति की होगी। सपोज उसकी एनर्जी अच्छी है तो ठीक है, फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी एनर्जी अगर अच्छी नहीं है और आप वहाँ रहते हैं तो आपकी लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेटर यही है, अपने नाम की एक छोटा सा पेपर पे बना करके वो आप लगवा सकते हैं, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे बंधन बार होना बहुत ज़रूरी है। बंधन बार के लिए फ्रेश बंधन बार लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, जिसमें अशोक के पत्तों की बंधन बार, आम के पत्तों की बंधन बार, फूलों की बंधन बार आप लगा सकते हैं, और रेडीमेड बन जाती हैं, ये मिलती हैं मार्केट में। अदरवाइज़ आप बना सकते हैं ये पत्ते लाके। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आर्टिफिशियल बंधन बार भी लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल बंधन बार बहुत टाइप की मार्केट में आप जाएंगे तो मिलेंगी, लेकिन आप वहाँ पर वो वाली बंधन बार मत ले आइएगा जिसमें गणेश जी बने हो या कोई और वहाँ पे प्रतिमा का रूप हो। हाँ, आप सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन वाली ला सकते हैं जिसमें कलश हो, आपका कोई और चिन्ह बना हो, जैसे श्री लिखा हो, ओम लिखा हो, स्वास्तिक हो। जैसे आप मान लीजिए श्री की लाते हैं तो श्री जो सिंबल है वो माता लक्ष्मी को प्रेजेंट करता है, और ये लगाना बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप कलश वाली बंधन बार भी ला सकते हैं, और आप अपने मेन डोर पर कलश का चिन्ह भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। आप किसी वहाँ पे जंगली जानवर का चिन्ह मत लगाइए अपने मेन डोर पर, कोई शेर वगैरह का चिन्ह आपने लगा लिया, वो ठीक नहीं है लगाना। हाँ, आप वहाँ पे अगर आपके मेन डोर पर काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है, साइड में भी, इस साइड भी स्पेस है, इस साइड भी स्पेस है, तो वहाँ पे आप हाथी के छोटे छोटे स्टैच्यूज़ रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं, छोटे रख सकते हैं, साइज़ का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। आप वहाँ पे हाथी की पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें सूंड ऊपर किए हुए हाथी हों, ऐसे हाथी आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि हाथी माता लक्ष्मी के प्रतीक रहते हैं ये, और काफ़ी अच्छा बोलते हैं हम इनको, तो ये आप कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा ना, फोटो वैभव लक्ष्मी की बुक में भी मिलता है, माता लक्ष्मी है, साइड में हाथी हैं सूंड से वो, तो वो वाला हाथी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा सिंबल माना जाता है। और ये इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि जब आप डोर खोलें तो आपका डोर के आगे कम से कम 8 फुट तक मिनिमम आपका कोई सामान नहीं होना चाहिए। वहाँ पे काफ़ी लोग बड़ी अलमारी रख देते हैं, वहाँ पे घुसते ही कुछ डाइनिंग टेबल रख देते हैं या टीवी रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं आप अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए। आपका वो स्पेस जो है वो खाली होना चाहिए, वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे तो रखना ही है सामान। हाँ, घर बहुत छोटा है, नई व्यवस्था हो पा रही है, कोई सामान आप कैसे मैनेज करें, तो आपने रखना ही पड़ेगा। अगर आपको दरवाज़ा खोलते ही आपको कोई सामान रखना ही पड़ रहा है, मान लो आपको स्पेस की वजह से स्पेस प्रॉब्लम है, तो फिर आप उस केस में कुछ उपाय आप कर सकते हैं। और एक उपाय मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये मुंबई के घरों में एक्चुअली प्रॉब्लम है। जहाँ छोटे घर रहते हैं वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक कोई लाइनिंग वगैरह आप डाल सकते हैं, और या तो आप वहाँ पे वायर से लाइनिंग वगैरह बनवा सकते हैं। और क्योंकि रेंट का घर होगा तो आप ऐसा वैसा कुछ नहीं काम कर सकते वहाँ पे कोई, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई आपने अलमारी रखी हुई है तो छोटा सा एक आटे की लाइनिंग आप बना सकते हैं। ये वास्तु का एक अच्छा उपाय है। ये मैंने आपको आज एक उपाय दे दिया है, अदरवाइज़ मैं उपाय की एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगी, तब मैं आपको सारे उपाय, मेन डोर के उपाय, आपको पूजा घर के उपाय वगैरह जब मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम मुंबई के घरों में मैं काफ़ी जब वास्तु करती हूँ तो मैं देखती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको एक उपाय दे दिया है, आप इसको कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे एक तरीके से ये हो जाता है कि वो आपकी एंट्री ख़त्म हो गई, वहाँ से दूसरा एक पाथवे चालू हो गया, तो ये आप कर सकते हैं। तो वास्तु के लिए आज मैंने मेन डोर के बारे में बताया। अब अगला एपिसोड में कुछ नया लेके आती हूँ।
आप देखते रहिए मेरे एपिसोड और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज्ञान संजीवनी परिवार से भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।